किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और वहां रहने वाले नागरिकों के हितों की रक्षा करने का मूल सिद्धांत होता है। इसी के माध्यम से उस देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संविधान किसी भी देश का वो मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों, उसकी रूपरेखा और कार्य का निर्धारण करता है। भारत का संविधान भी 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था और आंशिक रूप से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया था। मगर 26 जनवरी 1950 के दिन से ये पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो गया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मगर जिस समय यह संविधान लागू किया गया था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। हमारे संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते रहे हैं। हर देश के संविधान में कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे उस देश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। भारत के संविधान में भी कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे हमें परिचित होना चाहिए। तो आइए जानते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। बता दें कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल 465 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त तथा 12 अनुसूचियां, 1 प्रस्तावना तथा 5 परिशिष्ट हैं। भारतीय संविधान में कुल 1,77,369 शब्द शामिल हैं। भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता दोनों का समावेश है। यह अमेरिका, फ्रांस, जापान और स्विट्जरलैंड की तरह न तो बहुत कठोर है और न ही ब्रिटेन व इजराइल की तरह बहुत ही लचीला। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यह है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में एक समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। तो वहीं भारत में निवास करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। तो ये थी हमारे संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं। अगले एपिसोड में हम आपको इस संविधान में ही लिखित हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lelurong.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।